Hello everyone, welcome back to this channel. As we all know that today is 15th August and this day is celebrated as Independence Day every year. So happy Independence Day to all. Today I am going to share some facts about Independence Day. और जैसा कि हम जानते हैं कि रीडिंग करने से हम फैक्ट्स तो जानेंगे ही साथ हमारी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी और हम कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे. आज भारत मना रहा है. इस सेलिब्रेटिंग मीन्स मना रहा है 75th इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस. द डे इज़ सेलिब्रेटेड, ये दिन मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल, ऑन अगस्त में, विद मच पॉम्प एंड फर्वा, बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ. पॉम्प एंड फर्वा मतलब धूमधाम और उत्साह. दिस डे इज़ ऑल्सो अ रिमेम्बरेंस ऑफ काउंटलेस सेक्रीफाइसेस of our freedom fighters. This day is also a remembrance, और ये दिन यादगार भी है, of countless sacrifices of our freedom fighters, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के. काउंटलेस मीन्स अनगिनत, सेक्रीफाइसेस मतलब कुर्बानियों की यादगार भी है, और ये दिन हमारे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की यादगार भी है. आगे देखते हैं. Who sacrificed their lives to make India free? Let's know some facts. First, the Indian independence movement began during First World War and was led by Mohandas Karamchand Gandhi. On August 15, 1947, India got its freedom, ending almost 200-year British rule. Who sacrificed? जिसने कुर्बान कर दिया their lives, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगियों को, to make India free, भारत को आज़ाद करने के लिए. लेट्स नो सम फैक्ट्स. चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं. फर्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन. बिगैन, शुरू हुआ. बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है और बिगैन सेकेंड फॉर्म है. बिगैन शुरू हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान. एंड वॉज लेड, और उसका नेतृत्व किया गया बाय मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा उस आंदोलन का नेतृत्व किया गया. सेकेंड, ऑन अगस्त 15, 1947, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम. 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली. गेट मीन्स होता है मिलना या पाना, और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है गॉट. भारत को आज़ादी मिली. एंडिंग, ख़त्म करके, ऑलमोस्ट 200 ईयर ब्रिटिश रूल, लगभग 200 साल के ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश शासन को ख़त्म करके भारत को आज़ादी मिली. कब? 15 अगस्त 1947 को. Let's move to the next point. Third, Rabindranath Tagore composed Bharato Bhagyo Vidhata, which then later was renamed Jana Gana Man and was adopted as the national anthem by the Constituent Assembly of India. रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया मतलब रचना की भारत भाग्य विधाता की. विच देन लेटर, जिसे बाद में, वॉज रीनेम्ड, फिर से नाम दिया गया, जन गण मन, जिसे बाद में जनगण मन का नाम दिया गया. एंड वॉज अडॉप्टेड, और उसे अपनाया गया, एज द नेशनल एंथम. नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान. एंथम मीन्स होता है गान या तराना. नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है संविधान, असेंबली मीन्स सभा. भारत की संविधान सभा के द्वारा उसे राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया. लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट. द इंडियन फ्लैग इज ओनली मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड फ्रॉम कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. द इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, इज़ ओनली मैन्युफैक्चर्ड. मैन्युफैक्चर मीन्स होता है तैयार करना. इज़ मैन्युफैक्चर्ड, तैयार किया जाता है. भारतीय झंडे को तैयार किया जाता है. एंड सप्लाइड, और इसकी आपूर्ति की जाती है, फ्रॉम कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग जो संयुक्त संघ है कर्नाटक में, वहाँ पे इसे तैयार किया जाता है और वहीं से इसकी आपूर्ति की जाती है.